आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त किए। प्रदेश में 3 जनवरी से किशोरों को लगाया जाएगा कोविड का टीका। उज्जैन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार जिले के मांडू में मांडू उत्सव कल से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार के अध्यादेश वापस करने की सूचना के बाद कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ चुनाव आचार संहिता भी समाप्त कर दी गई है। पंचायत चुनाव कब होंगे, इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के फैसले के बाद ही आयोग द्वारा चुनाव कराने का फैसला लेने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त वसंत प्रताप सिंह ने विधि विशेषज्ञों की राय के बाद चुनाव निरस्त करने का फैसला किया। चुनाव निरस्त होते ही चुनाव प्रक्रिया भी निरस्त कर दी गई है। प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। ऐसे बच्चे जिनका जन्म वर्ष 2007 या उसके पहले है, उनका 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसे टीकाकरण अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में आयोजित कोविड नियंत्रण की समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विद्यालयों में 50% क्षमता के साथ विद्यार्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था जारी रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोविड नियंत्रण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में संक्रमण के जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, उन रोगियों के आइसोलेशन और उपचार के समुचित प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के अलावा अन्य कोई बंदिशें नहीं रहेंगी। सामाजिक गतिविधियां संक्रमण से बचाव के आवश्यक उपायों के साथ संचालित होंगी। फेस मास्क के उपयोग और रोको टोको अभियान को निरंतर जारी रखा जाएगा। उन्होंने सभी आवश्यक सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कल बीना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता लगभग 34,50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी से उत्तर प्रदेश के कानपुर तक इसकी कुल निर्माण लागत 1,500 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के जरिए बीना रिफाइनरी से उत्पाद पहुंचाने में सहायता मिलेगी। आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 27 दिसंबर तक 4 करोड़ 67 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। कल 15,49,000 से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर नजदीक होने के कारण ये संख्या और बढ़ सकती है। इनमें 48.19% से अधिक रिटर्न ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर जमा किए गए। शेष आयकर रिटर्न ऑफलाइन दाखिल किए गए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। ये जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने दी। उन्होंने बताया कि 100 एकड़ भूमि पर स्थापित ये कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र और मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। अपनी तरह का ये देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा। रोजगार और स्वरोजगार के प्रोत्साहन में भी ये कैंपस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। डॉ यादव ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार ने
उज्जैन की खगोल विज्ञान, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की विरासत को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि आईआईटी इंदौर ने सैटेलाइट कैंपस की स्थापना के लिए प्रारंभिक डीपीआर तैयार कर लिया है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध सुविधाएं और पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। कैंपस में उज्जैन इंदौर की औद्योगिक इकाइयों के लिए रिसर्च का भी कार्य किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 4 राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण केंद्र और इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क खोले जाने का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में हल्द्वानी जाएंगे। वे 17,500 करोड़ रुपए लागत की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासन, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा, उद्योग, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति सहित व्यापक क्षेत्रों की हैं। सड़कों के चौड़ीकरण, पिथौरागढ़ में पनबिजली परियोजना और नैनीताल में अवजल निकासी नेटवर्क में सुधार की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। प्रधानमंत्री मोदी 5,750 करोड़ रुपए लागत की लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। धार जिले के मांडू शहर में पर्यटन संवर्धन महोत्सव मांडू उत्सव का शुभारंभ कल 30 दिसंबर को होगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित उत्सव में मालवा की ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, वास्तुकला और जीवाश्म विज्ञान के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा उत्सव में विभिन्न पर्यटन आधारित गतिविधियों जैसे हेरिटेज वॉक, फूड वॉक, फोटोग्राफी टूर, रूरल एक्सकर्शन टूर, साइकिल टूर के साथ साहसिक गतिविधियों, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला और शिल्प प्रदर्शनी का भी समावेश किया जाएगा। इन प्रस्तुतियों के साथ मांडू उत्सव के दौरान मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा मांडू के आसपास के विभिन्न क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए विभिन्न यात्रा कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। उत्सव का समापन 3 जनवरी को होगा। सेंचुरियन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए थे। केएल राहुल 5 और शार्दुल ठाकुर 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं। मयंक अग्रवाल 4 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले मेजबान दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 197 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए मोहम्मद शामी ने 5 जबकि जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। भारत को पहली पारी के आधार पर 130 रनों की बढ़त हासिल है। भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज गुना जिले के बीनागंज में आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में उपस्थित रहेंगे। खंडवा में 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक 11 जनवरी से 12 फरवरी तक पिलाई जाएगी। आगर मालवा में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से पुलिस विभाग द्वारा 100 रुपए प्रति व्यक्ति की रसीद काटकर प्राप्त की गई 1,93,800 रुपए की राशि कल पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर ने रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंप दी। होशंगाबाद जिले में कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए जन सामान्य को आयुष स्वास्थ्य सेवा घर पर ही सुलभ कराने के उद्देश्य से टेली मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है। इस आयुष क्योर ऐप का उपयोग रोगी और चिकित्सक दोनों कर सकेंगे। जबलपुर में पश्चिम विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज बदल गया है। कल दिन भर बादल छाए रहे। धार जिले में अब तक 36,717 किसानों से 23,13,923 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक सीआर कौशल ने बताया कि उपार्जित धान में से 18,67,533 क्विंटल धान का परिवहन करके सुरक्षित भंडारण किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कल रतलाम में शासकीय कला और विज्ञान महाविद्यालय तथा शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का भूमि पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त किए। प्रदेश में 3 जनवरी से किशोरों को लगाया जाएगा कोविड टीका। प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार जिले के मांडू में मांडू उत्सव कल से शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना बेहद जरूरी। नमस्कार।